वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो 3D प्रिंटर के बारे में होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ 3D प्रिंटर एंड हाउ दे इज़ वर्क। 3D प्रिंटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं व्हाट इज़ 2D एंड 3D। 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 2D में क्या होता है, सिर्फ 2 डायमेंशन लेंथ और विड्थ होती है। उसमें सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप नॉर्मली जो सा प्रिंटर देखें उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ एक सादा पेज को प्रिंट करता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये मेरे पास एक मैप है, एक ये 2D में प्रिंट हुआ है ओनली सिर्फ एक पेज में। ये इसका बेडरूम, ये डाइनिंग रूम है और ये इसका आगे गराज है। ये सिर्फ 2D में प्रिंट हुआ है और ये भी है इतना, यानी कि रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। ये मैकेनिकली पार्ट है, ये भी 2D में है। 3D जोन सा होता है, इसमें सिर्फ एक एक्सिस का इजाफा होता है जिसको कहते हैं Z एक्सिस। ये इसका X एक्सिस हुआ और ये Y एक्सिस और ये इसका Z एक्सिस। Z एक्सिस में क्या है कि इसकी ये जो सी हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है। 3D व्यू को हम चारों तरफ से देख सकते हैं। एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट जो सा है ये किस तरह दिखेगा इन रियलिस्टिक व्यू में। अपने ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं 3D व्यू। 3D प्रिंटर है जो 3D जो सा मॉडल डिज़ाइन किया होता है हमारे कंप्यूटर में, वो किसी भी टाइप्स का हो सकता है। चाहे वो एक हाउस है, चाहे वो कोई मशीन वगैरह है या रोबोटिक्स आर्म है, एनी एवरी थिंग्स ऑफ डिज़ाइन फ्रॉम ए कंप्यूटर, उसको 3D प्रिंट लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। ये मेरे पास 3D प्रिंटर है। ऑन टॉप ऑफ 3D प्रिंटर ये आपको एक रील नज़र आ रही होगी। ये फिलामेंट है, ये तार की तरह होता है। जिस तरह एक वायर होती है एक रूल के अंदर, बिल्कुल इसी तरह ये टोटली प्लास्टिक का होता है और इसका डाया नॉर्मली जो सा यूज होता है वो 1.75 है। ये नीचे इसका हेडर होता है, हेडर के ऊपर एक्सट्रूडर लगा होता है, नीचे नोजल होती है जिसमें फिलामेंट पिघलता है और एक्सट्रूडर पुश करता है फिलामेंट को नोज़ल के अंदर और नोज़ल से बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड। नॉर्मली 1 mm 2 mm और इससे कम भी हो सकता है। 3D प्रिंटर जो सा है ये एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को लेयर्स बाय लेयर्स में प्रिंट करता है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले नोज़ल एक्स एक्सिस की तरफ मूव होगी, फिर वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव होगी। इसी तरह जब नोज़ल 1 लेयर को प्रिंट कर लेगी तो ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स अप हो जाएगी। 1 mm भी हो सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है। इसी तरह ये सेकंड लेयर को प्रिंट करेगी, फिर फोर्थ, और हमारे ऑब्जेक्ट की लेयर बनी थी 199 और 199 लेयर प्रिंट होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ये कम्प्लीटली प्रिंट हो जाएगा। ये जो सा ऑब्जेक्ट है मेरा, ये एक रैम्स फ्रेम है, यानी कि ये आर्डिनो और रैम्स के लिए फिट आ जाएगा। उम्मीद है आपको 3D प्रिंटर के बारे में पता चल गया होगा, 3D प्रिंटर कैसे काम करता है।